मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती थी। फिर एक रात ऐसा हवा कि सब बदल गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जो खामोशी से दिल में उतर जाता है और फिर पूरी जिंदगी बदल देता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जो सिर्फ एक नौकरानी थी, मगर उसकी किस्मत उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहाँ जज्बात, तन्हाई, मोहब्बत और राज सब एक साथ उलझ गए। ये कहानी है रानी की। रानी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके वालिद काफ़ी अरसा पहले इंतकाल कर चुके थे, जबकि मैं बीमार रहती थी। घर के हालात इतने ख़राब थे कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। उसी मजबूरी में रानी शहर के एक बहुत बड़े बंगले में काम करने लगी। वो घर किसी महल से कम नहीं था। बड़े बड़े कमरे, कीमती फर्नीचर, हर तरफ खामोशी और शान व शौकत। इस घर का मालिक आसिफ था, एक कामयाब बिजनेसमैन जिसके पास सब कुछ था मगर सुकून नहीं था। उसकी बीवी ज्यादातर बैरून मुल्क रहती थी और घर में सिर्फ आसिफ और उसका छोटा बेटा अजान रहते थे। रानी का असल काम बच्चे का ख्याल रखना था। वो सुबह से रात तक अजान के साथ रहती, इसे नहलाती, खाना खिलाती, गोद में उठाती, सलाती और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा रानी के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह पाता था। आसिफ अक्सर दूर खड़ा ये सब देखा करता। उसे हैरत होती कि एक गरीब लड़की इतनी मोहब्बत और खुलूस से उसके बच्चे का ख्याल कैसे रख सकती है। रानी के चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। एक दिन अजान की तबीयत अचानक खराब हो गई। रात भर उसको तेज बुखार रहा। रानी पूरी रात उसके सर पर ठंडी पट्टियां रखती रही। सुबह के करीब जब आसिफ कमरे में आया तो उसने देखा कि रानी बच्चे को सीने से लगाए खुद कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई थी। वो मंजर देखकर आसिफ चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि रानी सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की धड़कन बनती जा रही है। वक्त गुजरता गया और दोनों के दरमियान एक खामोश ताल्लुक बनने लगा। ऐसा ताल्लुक जिसे लफ्जों की जरूरत नहीं होती। कभी नजरें मिल जाती, कभी खामोशी बहुत कुछ कह देती। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उसी दौरान अजान रोने लगा। रानी जल्दी से उसके कमरे में गई और बच्चे को गोद में उठा लिया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खिला। आसिफ अंदर आया। अंधेरे में सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। रानी बच्चे को चुप करा रही थी जबकि आसिफ खामोशी से उसे देख रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, रानी, तुम्हारे बगैर ये घर अधूरा लगता है। ये अल्फाज सुनते ही रानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका लीं। पहली बार किसी ने उसकी अहमियत महसूस करवाई थी। रानी ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ साहब। आसिफ मुस्कुराया और बोला, हर कोई सिर्फ काम नहीं करता, कुछ लोग दिल से जड़ जाते हैं। ये सुनते ही रानी खामोश हो गई। उस रात के बाद दोनों के दरमियान फासला कम होने लगा। आसिफ अब अक्सर रानी से बातें करता, कभी उसके लिए खाना मंगवाता, कभी उसकी थकन महसूस करके आराम करने को कहता। रानी के दिल में भी अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी। वो खुद को बदलता महसूस करने लगी। उसे हर वक्त आसिफ की बातें याद आती। उसकी एक आवाज पर दिल बेचैन हो जाता। लेकिन हर कहानी में एक तूफान जरूर आता है। एक दिन अचानक आसिफ की बीवी नादिया वापस आ गई। नादिया बहुत ज़हीन औरत थी। उसने चंद दिनों में ही महसूस कर लिया कि घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। आसिफ की नजरें बदल चुकी थीं और रानी की खामोशी बहुत कुछ छुपा रही थी। फिर एक रात नादिया ने रानी को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में अजीब सा सुकून था। नादिया ने सर्द लहजे में पूछा, सच बताओ, क्या तुम्हारे और मेरे शौहर के दरमियान कुछ चल रहा है? ये सुनते ही रानी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ बोल ना सकी। नादिया गुस्से में चीखी, मैं सब समझ रही हूँ। उसी लम्हे आसिफ भी वहाँ आ गया। कमरे में खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद आसिफ ने गहरी सांस ली और कहा, कसूर सिर्फ रानी का नहीं, मैं भी उसे अहमियत देने लगा था। ये सुनकर नादिया के कदमों तले जमीन निकल गई। रानी फौरन बोली, नहीं मैडम, मैंने कभी कोई गलत सोच नहीं रखी, मैं सिर्फ इस घर को अपना समझ बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर रानी ने वो फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अगली सुबह वो घर छोड़ दिया, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी शिकायत के, सिर्फ एक खत छोड़कर। खत में लिखा था, कुछ रिश्ते नामुकम्मल रहकर ही खूबसूरत लगते हैं। अगर मैं यहाँ रही तो शायद सब कुछ टूट जाएगा, इसलिए जा रही हूँ, मगर अजान हमेशा मेरे दिल में रहेगा। जब आसिफ ने वो खत पढ़ा तो उसकी आंखें नम हो गईं।
उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ लोग दौलत से नहीं, अपने खुलूस से दिल जीत लेते हैं। और शायद रानी भी उसकी जिंदगी का वो राज बन गई थी जिसे वो कभी भुला नहीं सकता था। सितारा अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप रानी की जगह होते तो क्या फैसला करते। सितारा।